वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? उसको क्यों साफ करना चाहिए बोलिएगा? हाँ, मैग्नीशियम के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का पतला लेयर बना हुआ आता है। अब जब उसको सैंड पेपर से रगड़ देंगे तो फायदा क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हट गया, तो रिएक्शन जब होगा, जब डेजिल प्रोड्यूस होगा तो और शानदार एक्सपेरिमेंट होगा। समझ रहा है ना? कोई दिक्कत? चलिए और आगे बढ़िएगा। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। से कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन दिखा गया है, इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बोलो? हाइड्रोजन, तो देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए क्या सिंबल लिख दिएगा बोलिएगा? H2 प्लस क्या हो गया देखिए तो क्लोरीन मतलब Cl2, तो क्या बनता है बोलिएगा? HCl मतलब 2HCl लिख दिया जाए। नहीं, फिर अगला देखिए बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम का जानता है ना वैलेंसी कितना होता है ना? तो क्या लिखोगे? BaCl2 प्लस अल्मोनियम सल्फेट, तो Al2SO4 का होल 3। रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है बोलिएगा? बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 प्लस अल्मोनियम क्लोराइड, तो AlCl3 लिखाएगा। अब चलिए बैलेंस कर लीजिएगा। तो बैलेंस कैसे कीजिएगा? अब देखो पहले देखो अल्मोनियम, अल्मोनियम यहाँ पे कितना है? 2। तो अल्मोनियम 2 करने के लिए क्या करोगे? यहां से 2 से मल्टीप्लाई, अल्मोनियम 2 हो गया। लेकिन जब ऐसा हो तो क्लोरीन कितना हो गया देखो तो 6 क्लोरीन करने के लिए क्या करोगे? यहां से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो यहां पर भी कितना से मल्टीप्लाई? 3। सल्फेट भी 3 हो गया। हो गया, देख लो सब कुछ काउंट कर लो, सब कुछ सेम है ना? हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिएगा, सोडियम प्लस वाटर। तो सोडियम का सिंबल क्या लिखा जाता है बोलिएगा? Na प्लस क्या हो गया? H2O। आना रिएक्शन होता है क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH प्लस क्या लिखिएगा? हाइड्रोजन गैस। अब बैलेंस कर लीजिएगा, तो बैलेंसिंग कर लीजिए। तो बैलेंस देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है देखो तो 2 हाइड्रोजन है ना? तो क्या करो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो। कितना मल्टीप्लाई कर लेते हैं? तो हाइड्रोजन पूरा कितना हो गया देखो तो 4। कितना हो गया? तो 4 करने के लिए यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई किया जाएगा? 2 से। हो गया। सोडियम कितना हो गया? 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो बैलेंस हो गया। सब कुछ काउंट कर लो, बैलेंस हो गया। ठीक है ना? अगला देखिएगा, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द स्टेट विद स्टेट सिंबल्स फॉर द, इसमें लिखना है उसका स्टेट भी बताना है कौन से स्टेट में क्या चीज होगा। ठीक है ना? चले आ जाइएगा, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो सॉल्यूशन ऑफ क्या चीज हो गया? तो बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है बोलिएगा? BaCl2। सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट के लिए क्या लिखेगा? Na2SO4। कोई दिक्कत? रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, तो क्या बनाता है बोलिएगा? बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एंड द सॉल्यूशन ऑफ क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड, NaCl हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए सबका स्टेट लिखना है। क्या लिखना है? तो बेरियम क्लोराइड कौन से स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में। कौन से स्टेट में? ये भी कैसा होगा? सॉलिड। ये कैसा हो गया? वाटर में दिखा हुआ है। अच्छे, सोडियम सल्फेट इन वाटर दिए क्या? वाटर में जब दिया तो कैसा हो गया? एक्वस। एक्वस के लिए क्या लिखोगे? AQ लिखा जाएगा ना? एंड एक्वस के लिए क्या लिखा जाएगा? AQ। ये बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बना। क्या बना? तो प्रेसिपिटेट को हम लोग दिखाते हैं डाउनवर्ड एरो से, और गैस को कैसे दिखाते हैं? अपवर्ड एरो से दिखाया जाता है। ठीक है ना? सोडियम क्लोराइड, तो ये एक्वस हो जाएगा क्योंकि ये है ना पानी में मिल सकता है, इसलिए एक्वस हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया ना? चलिए अगला देखिएगा, उसके बाद देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या चीज है बोलिएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लिखेगा? NaOH। सॉल्यूशन इन वाटर, तो यानी कि कैसा हो गया बोलिएगा? एक्वस, है ना? रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये भी क्या चीज में? पानी में, एक्वस हो गया। कोई दिक्कत? टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो क्या बनता है बोलिएगा? सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये भी कैसा होगा? एक्वस होगा। सरावना एंड वाटर, तो वाटर क्या हो गया बोलिएगा? H2O, तो H2O कौन सा? लिक्विड हो गया, L लिख दिया जाएगा। बाकी बैलेंसिंग आपके हाथ में। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए तो आगे बढ़िए। अब देखो यहां से तुम्हारा जो टॉपिक है वो मेन चालू होता है। ठीक है ना? यहां से अगर बोर्ड में बात किया जाएगा तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने आना चाहिए। अगर बैलेंसिंग आता है तो बल्ले बल्ले है। ठीक है ना? अब प्लस मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना? अब देखिएगा आगे पढ़ा जाए। ठीक है?
टाइम्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखा जाए कि कितने तरह का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा। तो देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात किया जाएगा तो केमिकल रिएक्शन जो होता है हम लोग को पढ़ना है सबसे पहली बात कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा हो गया? कॉम्बिनेशन हो गया। फिर हो गया आपका कॉम्बिनेशन का उल्टा डिकम्पोजिशन। कौन सा हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। समझ रहा हो ना? कॉम्बिनेशन उसका उल्टा क्या हो गया? डिकम्पोजिशन। फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट, कौन सा रिएक्शन हो गया? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या पढ़ना है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर क्या पढ़ना है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बस ये 5 तरह का पढ़ना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले देखा जाए कि अगर हम बात किया जाए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में तो देखो कुछ कुछ बातें जो अगर बात किया जाएगा तो सबसे पहली बात कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब दो सब्सटेंस मिल करके सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे देखो A प्लस बी दोनों मिला, अब मिलने के बाद एक सिंगल सब्सटेंस क्या चीज का फॉर्मेशन किया? C का। नहीं तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा इसलिए कि दो सब्सटेंस मिलने के बाद एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना? ये देखिए कुछ और भी एग्जांपल लिखा जा सकता है, जैसे कि H2 प्लस क्या लिख दो? O2 रिएक्शन किया था क्या बनेगा? H2O। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या तो फिर लिख दो आप H2 प्लस क्या लिया जाए? Cl2 रिएक्शन होता है क्या बनता है बोलिएगा? HCl, है ना? ये सब किस तरह का रिएक्शन हो गया बोलिएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। या तो सोडियम को ऑक्सीजन में रिएक्शन करा दो, सोडियम को किसका रिएक्शन किया जाए? ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाता है? Na2O सोडियम ऑक्साइड। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? चलिए अब इसके एक एक लाइन बाय लाइन देख लिया जाए कि आखिर क्या दिया गया है, ठीक है ना? तो देखो एक बार इसका रीडिंग डाला जाए। क्या दिया गया है? We have learnt in class 9th that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element। जब रिएक्शन होता है तो कोई भी एक एटम को दूसरा में नहीं बदल जाता है। सोडियम मान लिया बात किया तो पोटेशियम में नहीं बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो है अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में रहेगा, सर आना, बस वो कंबाइन करके उसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, सर आना। चलिए आना, do not change into those of another element nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere। अब ये देखिए रिएक्शन हो रहा है यहां पर, मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो क्या इधर सोडियम लिखा जाएगा? सोडियम कहीं से नहीं आ जाएगा। तो रिएक्शन के पहले जो एलिमेंट होगा प्रेजेंट, रिएक्शन के बाद भी सारा का सारा एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होगा, कोई भी एब्सेंट नहीं हो सकता है, नहीं कोई दिक्कत। तो ये लिखा गया है नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम द एल्सवेयर। ना ही कोई खत्म हो जाएगा, गायब भी नहीं हो सकता, और ना ही कहीं से आ भी सकता है, ठीक है ना? मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर देना है, ठीक है? चलिए एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। एक्चुअली में क्या होता है इसमें कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो पुराना वाला बॉन्ड टूटता है। पुराना वाला बॉन्ड क्या होता है? और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पुराना वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। क्या जी का अरेंजमेंट होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। इसी कारण से प्रॉपर्टी जो होता है क्या होता है? बिल्कुल अलग हो जाता है। समझ ना? जैसे देखो ना भाई, अगर हम बात किया जाए कि H2 प्लस O2, अब ये देखो इसके बारे में अगर बात किया जाएगा तो बनाता है क्या है? H2O, ठीक है? अब ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है वो किसी भी चीज को जलने में हेल्प करता है, और ऑक्सीजन क्या होता है? जलता है। ये कंबसिबल है, ये कंबसन में ये जलता है, खुद जलता है, सर। अच्छा ये क्या करता है? हेल्प करता है। ये क्या करता है? ये क्या होता है? जलता है, कंबसिबल ये होता है। हाइड्रोजन कैसा होता है? कंबसिबल होता है। लेकिन ऑक्सीजन कैसा होता है बोलिएगा? जलने में सहायता करता है, कोई दिक्कत है? आइए देखो वाटर क्या कर देता है बोलिएगा? जलता हुआ चीज को बुझा देता है, सर आना। तो यही कह रहा था कि जब एक्चुअली में ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो पहले जो बॉन्डिंग था वो क्या हो गया? दोबारा रीअरेंजमेंट हुआ दोनों का। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या हो गया? रीअरेंजमेंट हुआ। इसीलिए वाटर का जो प्रॉपर्टी होगा ओरिजिनल से क्या होगा? बिल्कुल अलग होगा। बात समझ में आया ना? चलिए, है ना? यू विल स्टडी। चलो तो ये सब हो गया। अब देखिएगा सबसे पहले बात किया जाए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल दिया, एक्टिविटी दिया गया है। पहले एक्टिविटी देखा जाए, क्या लिखा गया है? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो
कैल्शियम ऑक्साइड, तो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला जानते हैं, क्या लिखा जाता है, CaO। तो इसका नाम याद रखिए, कॉमन नेम बोला जाता है क्विकलाइम। क्या बोलते हैं हम लोग, क्विकलाइम बोला जाता है, याद रहेगा। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, बोलिएगा, क्विकलाइम बोला जाता है, ठीक है सर ना। ये देखो, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन बीकर, है ना, स्लोली ऐड वाटर टू दिस। अब इसमें क्या डाल दीजिएगा, बोलिएगा, पानी डाल दो, तो H2 हो गया, वाटर डाल दिया जाए, ठीक है ना। टच द बीकर एज शोन इन द फिगर 1.3। अब इसको देखो, इस तरह से फिगर में दिया गया ना, इसको क्या करो, टच करो। तो टच करोगे तो क्या होगा, जानते हो, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल्कि इनफैक्ट अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड होगा, अब पानी डाल दोगे उसके अंदर, हाथ गलती से चला जाएगा तो हाथ जला देगा सर, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है सर ना। डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर, तो हाँ, चेंज इन टेम्परेचर होता है। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए कि जब ये दोनों कंबाइन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, बोलिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2 का फॉर्मेशन होता है, CaOH का होल 2 का फॉर्मेशन होता है। और इसे क्या बोला जाता है, बोलिएगा, हाँ, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, स्लेक्ड लाइम। क्या बोला जाता है, बोलिएगा, स्लेक्ड लाइम बोला जाता है। समझ में आया ना, सिलेक्ट लाइम बोला जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत सर है ना। अब प्लस क्या लिखिएगा, बोलिएगा, हीट। तो प्लस क्या हो गया आपका, हीट हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलेगा, सर है ना, कोई दिक्कत। अब बताइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं है, देखो तो, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों मिलने के बाद सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कोई दिक्कत। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। ये जो बना जो क्या है, बोलिएगा, स्लेक्ट लाइम है। और जानते हो जो हम लोग घर उर का पोताई वगैरह करते हैं ना, इससे चुन्ना, चुन्ना जिसको हम लोग बोलते हैं भाषा में, अपने भाषा में, ठीक है ना। एक्चुअली में मार्केट से हम लोग ये पैकेट में खरीद के लाते हैं, क्विकलाइम, ठीक है, क्विकलाइम खरीद के लाते हैं, उसको फिर पानी में डाल देते हैं। तो पानी में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद क्या किया जाता है कि इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक लेयर दीवार के ऊपर चढ़ाया जाता है। देख लो एक प्यार से देख लीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का लेयर हम लोग क्या किए, बोलिएगा, बोलिए ना, दीवार पर चढ़ा दिए, ठीक है। अभी हाँ, क्या कर, बबल्स का, ये सब दिख रहा है, गरम के दिखा रहा है कि टेम्परेचर राइज किया, देखते तो नहीं, ये क्या उसको कहते हैं, जब ये होता है गरम, जब पानी होता है, देखते तो नहीं, थोड़ा सा नहीं लगता है कि नीचे वाला पानी ऊपर की ओर उठ रहा है, तो एक कन्वेक्शन करंट बनता है। किस तरह करंट बनता है, तो कन्वेक्शन करंट को दिखाना चाह रहा है, ठीक है ना। चलिए, गैस नहीं बनेगा, कैसे गैस, गैस कहां बन रहा है, ठीक है ना। चलिए, हाँ, अब देखिएगा, तब देखिए जब दीवार पर लगाते तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन। अब कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन करने के बाद बना लेता है CaCO3 प्लस, क्या बनाता है, H2O। CaCO3 प्लस क्या बना लिया, H2O बना लेता है, ठीक है ना। ये जो देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये हार्ड होता है, कैसा होता है, बोलिएगा, हार्ड होता है। हार्ड होने के कारण दीवार पर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, कोई दिक्कत सर हो ना। इतना ज्यादा हार्ड होता है कि उसको दोबारा अगर तुम निकालना चाहते हो तुमको चाकू से खुरेदना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत सर हो। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए दीवार पर क्या हो जाता है, चिपके हुए रहता है, ठीक है, समझ आया ना। चलिए, तो ये हो गया, तो है ना, तो ये नहीं है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ऊपर का वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। चलिए, अब आगे बढ़िएगा। देखो कैल्शियम है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जैसे देख सकते हैं रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, क्विकलाइम हो गया, H2O हो गया, रिएक्शन क्या था, क्या बनाया गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बना रहा है, हीट, बहुत ज्यादा हीट देता है, ठीक है। चलिए, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंस टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर दोनों रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया है, एक सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो है ना। सच रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म टू, है ना, फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नॉन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है तो क्या बोला जाएगा, ए रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो को मिलने के बाद एक का फॉर्मेशन होगा तो क्या बोला जाएगा, दो या दो से ज्यादा हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है, जैसे देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात किया जाएगा तो कभी कभी क्या हो सकता है कि एलिमेंट, किसके बारे में बात किया जाए, एलिमेंट प्लस एलिमेंट नहीं, क्या बना देगा बोलिएगा, कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे देखो अगर बात किया जाए H2 प्लस क्या हो गया O2, रिएक्शन वगैरह क्या बनाएगा बोलिएगा, H2O, सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। या तो एलिमेंट प्लस कोई कंपाउंड हो सकता था, एलिमेंट प्लस क्या हो सकता था, कोई कंपाउंड। जैसे देखो ऑक्सीजन अब प्लस क्या ले लो, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन इज एलिमेंट, ये क्या हो गया बोलिएगा, कंपाउंड हो गया। तो क्या बनाएगा बोलिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या तो हो सकता है कि दो कंपाउंडर है, क्या रह सकता है बोलिएगा, दो कंपाउंड है ना। देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या ले लो H2O, दोनों कंपाउंड है, रिएक्शन होने के बाद क्या बनाएगा, CaOH का होल 2। तो पॉइंट समझ में आया ना, दो एलिमेंट हो कंबाइन करने के बाद सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब ये कॉम्बिनेशन दो एलिमेंट के बीच में होकर सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। या तो फिर एलिमेंट कंपाउंड हो सकता है, या तो फिर कैसा हो सकता है बोलिएगा, कंपाउंड कंपाउंड हो सकता है। तो एग्जाम वगैरह पूछा जा सकता है, मान लिया जाए कि मन क्या 2 नंबर पूछने का, ठीक है कि नहीं। तो बोला कि दो एलिमेंट के बीच में रिएक्शन होने के बाद एक सिंगल कंपाउंड में, जो सर एग्जाम्पल दो, यहां से ले देंगे कोई भी एक, ठीक है ना, कोई दिक्कत, समझ गए ना। चलिए अब आगे बढ़िएगा, लिखना था मिटा दे, एलिमेंट प्लस, हाँ तो बोलो एक एग्जाम्पल बोलो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, O2 प्लस क्या हो गया बोलिएगा, O2 प्लस CO, जो अभी थोड़ा देर पहले एग्जाम्पल दिए थे, तो क्या बनता है बोलिएगा, CO2। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए किस तरह का रिएक्शन होगा बोलिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। कोई डाउट यहां तक। चलिए अब आगे बढ़िएगा, अब आगे देखिएगा, इसके आगे देखिएगा। देखो डू यू नो मैं भी थोड़ा देर पहले जो बताए थे वही बात लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, नहीं चलो पढ़ दिया जाए कि काफी है, काफी है। चलिए आगे देखिएगा, अब देखिएगा इसके बाद देखिएगा, इसका एनसीईआरटी का जितना रिएक्शन है सब एक एक लाइन, जितने रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया गया सबको एक जगह लिख लेना है और सबको याद कर लेना है, ठीक है, विद बैलेंसिंग। चलिए आगे बढ़िएगा, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कुछ और एग्जांपल डिस्कस किया जाए जहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ तो कोल जो होता है वो कार्बन होता है, क्या होता है बोलिएगा, कार्बन। तो ये कार्बन है प्लस क्या हो गया ऑक्सीजन, रिएक्शन होता है क्या बनाता है CO2, है ना। तो देखो ये भी एलिमेंट है, ये भी क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। क्या बनाया यहां पे बताओ तो, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया कि नहीं किया, ठीक है ना। एक और देखो एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों मिलने के बाद क्या बनाता है H2O। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का 3-4 एग्जांपल देखे, कौन कौन सा बोलिएगा एक बार। पहला, सबसे पहला बोलो, सबसे पहला वाला जो किताब में लिखा गया था एनसीईआरटी में, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O वाला क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। उसका दूसरा रिएक्शन बोलिएगा जो एनसीईआरटी में दिया गया, हाँ C प्लस क्या हो गया O2, CO2 बनाएगा। उसके बाद कौन सा हो गया H2 प्लस O2, तो क्या बनाता है H2O बनाता है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़िएगा, है ना। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड। अभी दो सब्सटेंस कैसा हो सकता था, एलिमेंट एलिमेंट, एलिमेंट कंपाउंड, या तो कंपाउंड कंपाउंड हो सकता था, कोई दिक्कत। तो ये लिख रहा है, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, दैट इज एलिमेंट्स और कंपाउंड, कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन आर कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इतना देर हम लोग पहले से देख रहे थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कोई दिक्कत। चलिए अब एक्टिविटी 1.4, तो देखो एक्टिविटी 1.4 में, है ना, थोड़ा देर पहले जो हम लोग किए थे एक्टिविटी 1.4, ये वाला ये ना एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 मतलब कौन सा हो गया बोलिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर क्या डाला गया था, वाटर डाला गया था, ठीक है ना, वो वाला के बारे में बात किया जा रहा है।
तो देखिए क्या कहता है इसके बारे में। है इन एक्टिविटी 1.4 बी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। इसमें देखा जा सकता है कि बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हुआ था, है ना। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर बॉम्ब, इसके कारण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है ना। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। वैसा रिएक्शन इन जिसमें हीट रिलीज होता है, जिसमें हीट रिलीज होता है, मतलब रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आया ना। जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले देख रहे थे, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब वाटर ऐड किया जाता है तो टेम्परेचर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो जब राइज इन टेम्परेचर हो रहा है, मतलब कि रिएक्शन के बाद अगर टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो उस तरह का रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और भी एग्जांपल देखिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, जैसे देखिए CH4 ले लो, क्या ले लिया जाए, CH4 मतलब क्या हो गया, मीथेन। मीथेन का रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो इनफैक्ट जितने भी हाइड्रोकार्बन जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब में आग लगता है, ठीक है नहीं। तो क्या बनता है बोलिएगा, है ना, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या लिखा जाता है, H2O, अब प्लस हीट निकलता है, क्या निकलता है, हीट निकलता है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, ठीक है ना। एक और देखो, अगर बात किया एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, अभी थोड़ा देर पहले वो वाला पढ़े थे ना, जिंक वाला, कौन सा, है ना। तो Zn प्लस क्या लिख दिया जाए, H2SO4। रिएक्शन होता है क्या बनता है बताइए, ZnSO4 प्लस क्या लिखा जाता है बोलिएगा, H2 प्लस क्या हो जाता है, हीट लिबरेट होता है, सही है ना। या तो फिर सोडियम वाला ले लो, कौन सा ले लिया जाए, सोडियम, है ना। पॉइंट नंबर 3 सोडियम, 2 3 4 ना, फोर्थ रिएक्शन देखिए Na प्लस क्या लीजिएगा, H2O। तो जब रिएक्शन होता है तो यहां पे क्या बनता है, NaOH, अब प्लस हाइड्रोजन, अब प्लस क्या होता है, हीट निकलता है। यानी कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उसमें प्लस हीट लिखा जाता है, क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस हीट लिखा जाता है, समझा ना, कोई दिक्कत। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बोलिएगा, बोलिए बोलिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, हाँ, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड या तो हीट इज प्रोड्यूस्ड, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। कोई दिक्कत, सारा नहीं समझ रहे हो, कुछ एग्जांपल बोलिएगा अपने मन से। तो सबसे पहला तो हो गया कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O वाला, रिएक्शन होने के बाद क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट लिबरेट होता है। फिर हो गया मीथेन, क्या हो गया, मीथेन हो गया, O2 के साथ रिएक्शन का CO2 प्लस H2O प्लस हीट हो गया। इनफैक्ट जितना भी हाइड्रोकार्बन है, अल्कोहल भी ले सकते थे, क्या लिखा जा सकता था, अल्कोहल, CH3OH ले जाता, रिएक्शन करा जाता, तो क्या बनता, कार्बन डाइऑक्साइड H2 और क्या निकलता, हीट। कंबस्शन रिएक्शन पढ़े ना हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, ठीक है ना। फिर देखिए ये वाला हो गया, जिंक वाला हो, जिंक और कौन सा, H2SO4 वाला हो गया। एक और देखो ये कुछ ऐसा रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। तो बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जैसे थर्माइट रिएक्शन पढ़े थे ना आप लोग मेटल एंड मेटल चैप्टर में। थर्माइट रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक, वो तो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो कि उसमें जो आयरन मिलता है वो पिघला हुआ मिलता है। नहीं, थर्माइट रिएक्शन जिसमें रेलवे ना ट्रैक वगैरह को बिल्डिंग किया जाता है, ठीक है ना। हाँ चलिए अब आगे बढ़िएगा। हाँ, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे दिखाया जाता है, प्रोडक्ट की तरफ प्लस हीट लिखा जाता है, कैसे लिख देंगे, प्रोडक्ट की तरफ प्लस हीट लिखा जाएगा, है ना। चलिए अब आगे देखिएगा, है ना। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा गया है, डू यू नो दैट रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हम लोग जानते हो कि नहीं जानते हो कि रिस्पायरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसे, हाउ कैन यू प्रूव दैट द रिस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है इसी कारण, जैसे हम लोग का बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, होता है कि नहीं होता है। एक हर एक जानवर का एक निश्चित टेम्परेचर होता है, नहीं है ना, समझ रहे हो ना, हर एक जानवर का एक निश्चित टेम्परेचर होता है। तो वो कैसे मेंटेन होता है उस टेम्परेचर को, टेम्परेचर मेंटेन होता है तुम्हारा जब ग्लूकोज ब्रेक करता है तो हीट रिलीज होता है, उसी से क्या हो जाता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, सही है ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िएगा। इसके बाद देखिएगा, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, एनर्जी की जरूरत होता है, और एनर्जी हम लोग कहां से मिलता है, द फूड दैट वी ईट, कोई दिक्कत, है ना। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, एनर्जी कहां से आता है बोलिएगा, जो खाना हम लोग खाते हैं, है ना। खाना प्रोसेस जानते हो ना कैसे होता है, पहले हम लोग खाना खाए,
वही पूरा पाचन तंत्र में गया, डाइजेशन उसका हुआ, उसके बाद उसके अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है जाकर के, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है तो वहां पे जाकर कौन रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन हीट देता है, मैंने लगी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िएगा। वी ऑल नो दैट, कहां तक था जी, फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बोलिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट पहले क्या में टूटता है बोलिएगा, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट पहले क्या में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटता है। ठीक है ना, दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल। सेल के अंदर कहां, सेल के अंदर कहां, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कब बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है ना, दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। और क्या मिलता है बोलिएगा, एनर्जी मिलता है। ठीक है ना, द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रिस्पायरेशन। इसी का एक स्पेशल नाम है, क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग नहीं बोलना है, ब्रीथिंग नहीं बोलना है, क्या बोलना है, रेस्पिरेशन बोलना है। ठीक है ना, द प्रोसेस विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए अब देखिएगा क्या, अब देखो ये जो हम लोग को जो शरीर में होता है वो लिखा गया है, प्लांट में इसका उल्टा होता है, प्लांट में इसका उल्टा होता है। ठीक है ना, तो देखो क्या होता है, ये ग्लूकोज है, ये कहां प्रेजेंट होगा बोलिएगा, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन जब हम लोग इनहेल किए तो ऑक्सीजन गया। ठीक है ना, अब रिएक्शन होता है क्या बनाता है बोलिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर के साथ बाहर आ जाता है। ठीक है ना, एक्सेल एयर जब करते हैं बाहर निकालते हैं हवा को तो। ठीक है, लेकिन H2O जो होता है वो बॉडी में ही यूटिलाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत सारा होना। चलिए अब देखो पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा गया, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इन द इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ जो थर्मिक रिएक्शन। जो वेजिटेबल समझ रहे हो ना, जितना भी हम लोग गंदगी उंदगी फेंक फाक देते हैं ना, वेजिटेबल्स वाला जितना भी है ऑर्गेनिक, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर भी कभी कभी देखो जहां पे डैम्प यार्ड होता है, जहां देखोगे तो ऑटोमेटिक आग लगा रहता है। ऐसा कभी कभी होता है क्योंकि वहां पे मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। कौन सा गैस बनता है, मीथेन गैस। और मीथेन गैस के अंदर किसी भी तरह से उसका इग्निशन बहुत कम होता है, हमारे टेम्परेचर इतना मिल गया तो अपने आप क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो जितना भी वेजिटेबल बेस्ड का जो डिकम्पोजिशन होता है दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद रहेगा, है ना। चलिए इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए अब आगे देखिएगा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। अब 1.1 मतलब मैग्नीशियम रिबन को जो बर्न किए थे, याद है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनाता था, याद करिए, MgO प्लस क्या लिखा था, हीट। तो ये किस तरह का रिएक्शन है बोलो, एक्सोथर्मिक। क्या कॉम्बिनेशन है या नहीं है, कॉम्बिनेशन भी है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत। चलिए तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया, फिर से एक बार हो जाए कि समझ गया, समझ गए हो अच्छा से, एक बार फिर से चले देखिएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहले होता क्या है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बोलिएगा, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलने के बाद सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत सरावना। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब होता है तो वहां पे जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लिखा गया, एक्टिविटी कौन सा 1.4 ना था, एक्टिविटी 1.4 में जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दिया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, क्या ले लिया जाए, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या लिया जाए, H2O। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब तुम H2O ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, एक ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें कंपाउंड मिलकर के एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, कोई दिक्कत। अभी जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो हो सकता है कि एलिमेंट हो, एलिमेंट या तो एलिमेंट कंपाउंड हो, ऐसा भी तो हो सकता है, या तो फिर कंपाउंड हो। ठीक है ना, जैसे कंपाउंड वाला एग्जांपल हो गया। ठीक है ना, चलिए हाँ चलिए अब आगे देखिएगा, उसके बाद क्या बताया गया आपको, ये देखिए, ये जो बताया गया डू यू नो में क्या बताया गया आपको कि आखिर जब हम लोग पेंटिंग वगैरह करते हैं इससे या ये चूना पानी जब चढ़ाते हैं तो उसके ऊपर क्यों चढ़ जाता, रह क्या जाता दीवार पर, तो इसके पीछे कारण क्या हो गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्शन करेगा,
कार्बन डाइऑक्साइड के, क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और क्या बनाता है, H2O बनाता है। H2O तो वेपोराइज हो जाएगा, दीवार पे बना H2O वेपोराइज हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाता है और स्टिकी हो जाता है, इसलिए दीवार पर क्या हो जाता है, चिपका हुआ रह जाता है, कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, है ना, इसके बाद देखिएगा, अब देखो कुछ कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दिया गया, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा बोलिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2 प्लस O2 रिएक्शन में क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है ना। अब चलिए देखिए, तो यानी कि इससे यह पता चलता है कि जब रिएक्शन होता है तो एलिमेंट एलिमेंट के बीच में हो सकता है, एलिमेंट कंपाउंड के बीच में, तो कंपाउंड कंपाउंड के बीच में, और क्या बनाएगा, सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग पढ़े एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, किसके बारे में पढ़े, है ना, जहां पर भी हीट लिबरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, कोई दिक्कत। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल अगर आपसे पूछ देता है तो कैल्शियम ऑक्साइड वाला दिया जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या हो गया बोलिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या हो गया, है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O रिएक्शन होता है, क्या बनाता है बोलिएगा, CaOH का होल 2 प्लस क्या लिखा जाता है, हीट लिखा जाता है। देखो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मतलब CH4 हो गया, मीथेन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या बनता है बोलिए, कार्बन डाइऑक्साइड H2 और प्लस क्या लिखा जाता है, हीट, यानी दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कोई दिक्कत। या तो फिर बर्निंग ऑफ कोल, C प्लस O2 क्या बनता है बोलिएगा, CO2 प्लस क्या जनरेट होता है, हीट। बर्निंग ऑफ इथेनॉल, बर्निंग ऑफ इथेनॉल, मेथेनॉल, जितना भी ले लो सब ऑल, समझा ना, समझा ना, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिएगा, है ना, कि हम लोग यह पता चला कि रिस्पायरेशन भी किस तरह का प्रोसेस है बोलेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है ना। क्यों एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हीट रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, कोई दिक्कत, एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, कोई दिक्कत। अब चलो देखो, इसी का एक उल्टा होता है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ रहा है ना, इसी का उल्टा होता है, तो बोलिएगा एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, उल्टा क्या हो सकता है, टेम्परेचर घट जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा। और सुन लो, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो सब के सब एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का नहीं। या तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा रिएक्शन जिसे प्रोसीड करने के लिए हमको किसी न किसी तरह का एनर्जी देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है, तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या बोला जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे देखो अगर बात किया जाए कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल बताइए सर, ठीक है ना, तो देखिएगा, हाँ ठीक है ना, देखिएगा अगर बात किया जाए, देखिएगा ये क्या बात किया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को आप क्या कर दो, हीट कर दो, तो टेम्परेचर आपने क्या किया, बाहर से दे रहे हो, एनर्जी जिसमें भी देने की जरूरत पड़ रहा हो, सबके सब एग्जांपल होता है क्या चीज का बोलिएगा, एंडोथर्मिक का। तो यानी क्या बनता है यहां पे जानते हो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या हो गया, CO2 हो गया, दिस एन एग्जांपल ऑफ। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जानते हो किसे लिखा जाता है, CaCO3। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो रिएक्टेंट की तरफ लिखा जाता है, किधर लिखा जाता है बोलिएगा, रिएक्टेंट की तरफ, तो CaO प्लस क्या हो गया, CO2। एक्सोथर्मिक में हीट कहां लिखा जाता है, प्रोडक्ट की तरफ, समझ रहा है ना। यह क्या मतलब है कि हीट हमको देना पड़ रहा है, हीट हमको क्या करना पड़ा है, जिसमें भी एनर्जी देने की जरूरत पड़ रहा है सबको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, याद रहेगा एग्जांपल, है ना। तो कौन सा हो गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। या तो फिर है ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो क्या बनता है बोलिएगा, H2 प्लस O2, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ, है ना, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ। जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सबके सब क्या होता है, क्या होता है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक होता है, कोई दिक्कत, समझ गया ना। चलिए